नमस्कार दोस्तों। आज फार्मेसी की मेरी दूसरी क्लास है। पिछले क्लास में आप सभी ने होम्योपैथिक फार्मेसी और उसकी शाखाओं के बारे में तथा कुछ स्पाइजेरिक रेमेडी के बारे में पढ़ लिया था। आज का मेरा टॉपिक है फार्माकोपिया। क्या होता है फार्माकोपिया, कैसे काम करता है, इसकी शाखाएं कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, फार्माकोपिया दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और पॉइन। फार्माकोन का अर्थ है ए ड्रग और पॉइन का अर्थ है टू मेक। इसका मतलब फार्माकोपिया का अर्थ होता है दवा बनाना। फार्माकोपिया के बारे में आगे बताया गया है कि यह किसी देश की सरकार द्वारा प्रकाशित सर्वोच्च आधिकारिक पुस्तक है जो औषधि पदार्थों के मानकीकरण के नियमों और विनियमों के वैज्ञानिक तथ्यों और तार्किक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसमें दवाओं को तैयार करना, संरक्षित करना, मिलाना और संयोजित करना शामिल है। यह किसी भी देश की सरकार या सरकार द्वारा गठित किसी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के प्रकार। जैसा कि फार्माकोपिया दो प्रकार का होता है, आधिकारिक फार्माकोपिया और अनौपचारिक फार्माकोपिया। आधिकारिक फार्माकोपिया, जिसे ऑफिशियल फार्माकोपिया कहते हैं, यह सरकार या सरकार के किसी प्राधिकरण अथॉरिटी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अनौपचारिक फार्माकोपिया, जिसे अनऑफिशियल फार्माकोपिया कहते हैं, यह सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कहने का मतलब है कि आधिकारिक फार्माकोपिया गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जबकि अनौपचारिक फार्माकोपिया किसी व्यक्ति अथवा फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगली हेडिंग है प्रथम मान्यता प्राप्त फार्माकोपिया। पहला व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त फार्माकोपिया वैलेरियस कार्डस का डिस्पेंटोरियम था। इसमें नक्श भूमिका का सटीक विवरण था। डिस्पेंटोरियम में नक्श भूमिका का सटीक विवरण बताया गया है। वैलेरियस कार्डस के डिस्पेंटोरियम को नूरमबर्ग की सीनेट द्वारा अपनाया गया था, जिससे इसको नूरमबर्ग फार्माकोपिया के नाम से जाना जाने लगा। इस डिस्पेंटोरियम में जड़ी बूटियों, खनिजों और परिष्कृत दवाओं को वर्णमाला क्रम में रखा गया है। कहने का मतलब वैलेरियस कार्डस के डिस्पेंटोरियम में नक्श भूमिका के बारे में बताया गया है। इस डिस्पेंटोरियम को नूरमबर्ग फार्माकोपिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी को फार्माकोपिया का जनक माना जाता है। सबसे पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया कार्ल डब्ल्यू कैस्परी द्वारा 1825 में प्रकाशित किया गया था। इन्होंने होम्योपैथिचेस डिस्पेंटोरियम फॉर आर्ट एंड एपोथेकर प्रकाशित किया था। 1825 तक दवाएं अस्थायी फार्मेसी के द्वारा तैयार की जाती थीं। डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी हैनीमैन के प्रूवर्स यूनियन के सदस्य थे। कार्ल डब्ल्यू कैस्परी का जीवन काल 1798 से 1828 ईस्वी है, जो कि जर्मनी लीप्जिग के निवासी थे। इन्होंने 1825 में पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रकाशित किया था। आगे कुछ ऑफिशियल फार्माकोपिया और अनऑफिशियल फार्माकोपिया के प्रकार के बारे में बताया गया है। जैसे ऑफिशियल फार्माकोपिया में जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1825 में प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1870 में प्रकाशित हुआ। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट 1897 में प्रकाशित हुआ। फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1898 में प्रकाशित हुआ। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1971 में प्रकाशित हुआ। अगला है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। इसमें एम भट्टाचार्य एंड कंपनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1892 में प्रकाशित हुआ। इनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया बाई पी.एम. वर्मा एंड इंदु वैद 1997 में प्रकाशित हुआ। ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1976 में प्रकाशित हुआ। पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1997 में प्रकाशित हुआ। मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1998 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, यह कुछ ऑफिशियल और अनऑफिशियल फार्माकोपिया हैं जिनका पब्लिकेशन कब हुआ, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगली हेडिंग है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में बताया गया है कि दवाओं के चयन और तैयारी के लिए दिशा निर्देश और विशिष्टताओं को मोनोग्राफ कहते हैं। भारत सरकार द्वारा सितंबर 1962 में डॉक्टर बी.के. सरकार की अध्यक्षता में होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति द्वारा लागू किया गया था। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एसपीआई) ने कुल 9 वॉल्यूम में
मोनोग्राफ पब्लिश किए हैं। जैसे पहले वॉल्यूम में 180 मोनोग्राफ हैं जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ। दूसरे वॉल्यूम में 100 मोनोग्राफ हैं जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ। तीसरे वॉल्यूम में 105 मोनोग्राफ हैं, 1978 में प्रकाशित हुआ। चौथे वॉल्यूम में 107 मोनोग्राफ हैं, 1984 में प्रकाशित हुआ। पाँचवें वॉल्यूम में 114 मोनोग्राफ हैं, 1986 में प्रकाशित हुआ। छठे वॉल्यूम में 104 मोनोग्राफ हैं, 1990 में प्रकाशित हुआ। सातवें वॉल्यूम में 105 मोनोग्राफ हैं, 1999 में प्रकाशित हुआ। आठवें वॉल्यूम में 101 मोनोग्राफ हैं, 2000 में प्रकाशित हुआ। नौवें वॉल्यूम में 100 मोनोग्राफ हैं, 2007 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, मोनोग्राफ से पिछली बार फार्मासिस्ट 2019 की वैकेंसी में क्वेश्चन आया था और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम होम्योपैथिक फार्मेसी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने साथियों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, मैं यहाँ अपने चैनल M2 अवधि पर आप सभी को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की एकदम फ्री क्लासेस देता रहूँगा। आप सभी हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।